अद्भुत दृश्य देखा है। क्या हुआ सीता? एक अलौकिक मृग हमारे आश्रम के पास घूम रहा है। अलौकिक मृग? हाँ। कहाँ है? आइए जल्दी आइए, आइए स्वामी, आइए जल्दी आइए। देखिए देखिए वो प्रकृति की अद्भुत कारीगरी, वो अनोखा हिरण। ऐसा विचित्र मृग कभी देखा है? इसके सिंह देखिए, लगता है सोने के हैं। इसकी खाल भी सुनहरी है। सचमुच अद्भुत, विलक्षण। देखा लक्ष्मण? देख रहा हूँ भैया। स्वामी, इसे किसी प्रकार पकड़ लीजिए ना। कितना मनभावन मृग है। पकड़ ले। क्या करोगी कल्याणी? इसे अयोध्या ले जाएंगे। देखकर सब विस्मय से चकित रह जाएंगे। इसके पैरों में घुंघरू बांधूंगी। जब महल में छम छम चलेगा तो माताएं कितनी प्रसन्न होगी। नहीं तो वनवास की स्मृति स्वरूप भरत भैया को भेंट दे दूंगी। जाइए ना, जल्दी पकड़ लाइए। लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। वास्तव में ये है भी बहुत सुंदर। इसका रूप अनूप ही इसका शत्रु बन रहा है। भैया, इसके प्रति भाभी का मोह हमें किसी संकट में न डाल दे। मुझे तो यह स्वर्णमग माया जैसे जान पड़ता है। ये प्रकृति के विरुद्ध है, अप्राकृतिक है, असंभव है। इस सृष्टि में असंभव कुछ नहीं है लक्ष्मण। जो कुछ भी तुम कल्पना कर सकते हो वो इस ब्रह्मांड में कहीं न कहीं खड़ा जा चुका है। ज्ञानी और विज्ञानी भी सृष्टि का सारा रहस्य नहीं जानते। इससे ये सृष्टि मिथ्या नहीं हो जाती। परंतु भैया, जो प्रकृति के विरुद्ध है, प्रकृति के विरुद्ध कुछ नहीं होता लक्ष्मण। भरद्वाज मुनि के घर में पुत्र रूप में स्वर्ण शरीर वाले 7 हंस पैदा नहीं हुए थे। इसी प्रकार सहस्त्र कोटि रूपों में जीव मिलते हैं लक्ष्मण। भगवान की माया के सामने ज्ञान विज्ञान का तर्क काम नहीं करता। भगवान की माया हो सकती है, परंतु ये तो मुझे कोई राक्षसी माया जान पड़ती है। याद है भैया, एक बार दंडक वन में कई राक्षस इसी तरह मृग बन के आए थे। ओहो, आप दोनों भाई इसी तरह तर्क करते रहेंगे तो इतने में हिरण भाग जाएगा। अब मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? लक्ष्मण, लगता है सीता मृग को पाए बिना मानेगी नहीं। मैं भी चाहता हूं। गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहाँ एक अदृश्य दीवार बना दी है। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए माता, मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। के देवताओं, समस्त प्राणियों, मैं माता सीता को आपकी सुरक्षा में छोड़े जा रहा हूँ। इनकी रक्षा करना।
भिक्षांदेहि भिक्षांदेहि भिक्षांदेहि। प्रणाम महात्मा। कल्याण हो देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मा, आप यही ठहरिए, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। देवी, हम यात्रा से क्लांत हैं, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। क्षमा करें, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। परंतु कृपा करके आप वही ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण श्रीका से बाहर न रखें। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है यही लेगा। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। देवी, तुमको यारी तुमने नहीं लगती। द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं अतिथि देवता, मेरे वहां न आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं। वास्तव में मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा की रेखा खींच गए हैं और अपनी शपथ देकर कह गए हैं, मर्यादा की सीमा को त्याग कर बाहर न जाना। इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। कृपा करके अपनी बात को बुरा न माने। बहुत हो चुका, तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया और अब दूर से खाना दे रही हो जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। ऐसा व्यवहार नीच जाति के लोगों से किया जाता है। कोई संत महात्मा द्वार पर आ जाए तो बड़े आदर से स्वयं उसके पास जाकर उसके चरण छूकर भिक्षा दी जाती है। नीच जाति के लोगों से किया जाता है। कोई संत महात्मा द्वार पर आ जाए तो बड़े आदर से स्वयं उसके पास जाकर उसके चरण छूकर भिक्षा दी जाती है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार
समझने की चेष्टा कीजिए। हम सब समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। हम त्रिकालदर्शी हैं। मूर्ख स्त्री, हम सब देख रहे हैं। तुम्हारा पति इस समय एक स्वर्ण मृग का शिकार करने वन में भागा भागा फिर रहा है। वह स्वर्ण मृग अपने सींग से तुम्हारे पति को एक बार आहत कर चुका है, फिर भी तुम्हारा पति उसके पीछे भाग रहा है। हम श्राप देते हैं कि वही स्वर्ण मृग अपने तीखे सिंगों द्वारा तुम्हारे पति को। नहीं नहीं, अपने श्राप मत दीजिए, मैं वहीं आती हूँ। आप मेरे पति को श्राप मत दीजिए, मेरे श्राप मत दीजिए। मुझ पे दया कीजिए, मुझसे भूल हो गई है। मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना था, मुझे क्षमा कर दीजिए। जाओ कन्या, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। हम तुम जैसी सुंदर नारी के अश्रु नहीं देख सकते। मैं मिथिला नरेश, महाराज जनक की पुत्री हूँ। मिथिला की राजकुमारी, और इस अवस्था में ये कैसा दुर्दैव है। जिस कांचन काया को देख देवता भी लालायित हो जाए, उसे तुम इस घास फूस की कुटिया में नष्ट कर रही हो। अरे ऐसे नारी रत्न को तो किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए था। मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोकी के राजा है। उनसे बढ़कर और कोई हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है। हम तुम्हें बताते हैं। सीते, जिसके नाम से देवता, नाग, किन्नर, असुर, राक्षस अर्थात संसार के संपूर्ण प्राणी थर्रा उठते हैं। सूर्य, चंद्र आदि नवग्रह जिसकी इच्छा से चलायमान होते हैं। जो संसार के समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी, जिसे देख वृक्षों के पत्ते भी भय से स्तब्ध हो जाते हैं। अरे वायु भी जिसके सामने सांस नहीं ले सकती। तुम तो उस लंकाधिपति रावण की पत्नी होने योग्य हो। ऐसे पापपूर्ण वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? कोई महात्मा के वेश में तुम दुरात्मा हो। कौन हो तुम? तुम्हारा दास, वही लंकेश्वर रावण।